अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। प्रीवियसली हम प्रीपोजिशन कर रहे थे और प्रीपोजिशन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने देखे थे कि कौन से वर्ड के साथ कौन सी आप प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस क्या होता है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम क्या होता है, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन देखा था हमने, डायरेक्शन। और आज हम करने जा रहे हैं कॉमन एरर्स, और कॉमन एरर्स में देखेंगे हम क्या क्या करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे वर्ड्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशन। कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि प्रीपोजिशन को फॉलो करते हैं, जैसे कि हमने पहले भी लिस्ट देखी थी, कुछ और वर्ड्स मैंने लिखे हैं, इनके साथ आप यूज़ करना। प्रीपोजिशन विथ जेरेंट्स, जेरेंट्स कौन से ऐसे प्रीपोजिशन हैं जिनके बाद आप जेरेंट्स यूज़ करते हैं। सम पिटफॉल्स इन द यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन एंड सम वर्ड्स विथ नो प्रीपोजिशन, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ आप कोई भी प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करते। और अगर दो प्रीपोजिशन, आप एक ही वर्ड के साथ दो प्रीपोजिशन यूज़ होते हैं तो उनका कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है आपका। तो पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखें, इनकरेक्ट टू से अधेर ऑफ, अधेर के साथ ऑफ नहीं लगता आपका, अधेर के साथ टू लगता है, अधेर टू। एम के साथ 4 नहीं लगता, एम के साथ 8 लगता है आपका। अटेंडेड बाय नहीं होता, अटेंडेड विद होता है आपका। कंग्रेचुलेट फॉर नहीं होता, कंग्रेचुलेट ऑन होता है। ये वर्ड हमने पहले भी पढ़ा था लिस्ट में, ठीक है, कंग्रेचुलेट ऑन। उसके बाद कंड्यूसिव ऑफ नहीं होता, कंड्यूसिव टू होता है आपका। डिस्कस एट नहीं होता, डिस्कस्ड विद होता है आपका। फिर डिफरेंट के साथ आप टू नहीं लगाते, डिफरेंट के साथ फ्रॉम लगाते। एंड बाय नहीं होता, एंड विद होता है आपका, ठीक है। इक्वल विद नहीं होता, इक्वल टू होता है आपका। उसके बाद फेमिलियर टू नहीं होता, फेमिलियर विद होता है। फेमिलियर के साथ हमेशा आपका विद होता है। कुछ लोग फेमिलियर टू 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 कह रहे होते हैं, हालांकि वो गलत है। आप इल ऑफ नहीं होता, इल विद होता है। इन्विटेशन फॉर नॉट, इन्विटेशन टू। उसके बाद इन्वॉल्व बाय, इन्वॉल्व के साथ हम इन लगाते हैं। प्रोटेस्ट के साथ 8 नहीं लगाते हैं हम, प्रोटेस्ट के साथ अगेंस्ट लगाते हैं। फिर जज्ड ऑन, जज्ड ऑन नहीं होता, जज्ड बाय होता है। सफ़र विद नहीं होता, सफ़र अगेंस्ट होता है। ये सफ़र फ्रॉम भी आप यूज़ करते हैं। इन्फीरियर देन होता है, इन्फीरियर देन नहीं होता आपका, इन्फीरियर टू होता है। ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ हम प्रीपोजिशन जो है ना वो गलत यूज़ कर रहे होते हैं, इनके साथ हमने ये वाले प्रीपोजिशन यूज़ करने हैं। उसके बाद कुछ रूल है आपका, जेरेंट्स आफ्टर प्रीपोजिशन। हम प्रीपोजिशन के बाद जेरेंट यूज़ करते हैं। किस तरह से? व्हेन अ वर्ब इज प्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर अ प्रीपोजिशन इट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ जेरेंट इमीडिएटली आफ्टर द प्रीपोजिशन। द वर्ब शुड बी इन द जेरेंट फॉर्म एडिंग ing विद द फर्स्ट फॉर्म और बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब। तो बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम ing लगाएंगे। जहाँ भी प्रीपोजिशन के बाद डायरेक्ट आपका मेन वर्ब आएगा वहाँ पे हम उसको ing लगा के जेरेंट बना देंगे। एग्जाम्पल समझते हैं। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ही इंसिस्टेड ऑन, अब यहाँ पे देखिए इंसिस्टेड ऑन, ऑन आपका प्रीपोजिशन के बाद फौरन आपका वर्ब आता है, मेन वर्ब आ गया। मेन वर्ब आ गया तो आपने यहाँ पे जेरेंट इसको बना देना है, ठीक है। आई इंसिस्टेड ऑन सीइंग हर, टू सी इज इनकरेक्ट। आई इंसिस्टेड टू सी हर, आई इंसिस्टेड ऑन टू सी हर, तो ये आपका गलत हो जाएगा ना। टू आपका ऑलरेडी प्रीपोजिशन भी होता है आपका इन्फिनिटिव भी होता है, लेकिन यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा ये। आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू हियरिंग यू स्टोरी, आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू हियर इज इनकरेक्ट, ओके। इसके साथ आप जब भी आपका प्रीपोजिशन आए उसके बाद मेन वर्ब आए वहाँ पे आपने जेरेंट इस्तेमाल करना है। ही इज़ गुड एट टेलिंग टेल्स, उसके बाद ही इज़ अक्यूज्ड ऑफ स्मगलिंग, ही इज़ फॉन्ड ऑफ क्लाइंबिंग, ही इज़ आई कैन नॉट गो ऑन बाथिंग हियर। गो ऑन टू बाथ हियर नहीं होगा, गो ऑन बाथिंग हियर होगा। आई प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम गोइंग देयर, आई प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम टू गो देयर नहीं होगा। आर यू अफ्रेड ऑफ टॉकिंग टू हिम, आर यू अफ्रेड ऑफ टॉक टू हिम नहीं होगा, टू टॉक टू हिम नहीं होगा आपका। आई एम क्वाइट यूज्ड टू वेटिंग इन क्यूज, डू नॉट फील लाइक गोइंग फॉर स्विमिंग, डू नॉट फील लाइक गोइंग फॉर टू स्विम नहीं होगा आपका। इसके साथ मतलब बोलने में भी आपको ये इनकरेक्ट लग रहा है ना, जिनको बोलने में सही लगता है भाई वो तो फिर महान है ना, ठीक हो गया। इनके साथ मतलब जब भी आप इस तरह प्रीपोजिशन आपका आए तो उसके बाद फौरन अगर मेन वर्ब आता है तो उसके साथ आपने क्या करना है, उसके साथ आपने जेरेंट लगाना है। जेरेंट क्या होता है आपका, वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है उसमें हम ing लगा देते तो वो आपका जेरेंट बन जाता है, जेरेंट। नेक्स्ट देखते हैं आप। उसके बाद डोंट यूज प्रीपोजिशन विद दीज वर्ड्स इफ यूज्ड एज अ वर्ब, मतलब अगर ये एज अ वर्ब यूज किए गए हैं तो इनके साथ आपने
नहीं लगाना, क्या नहीं लगाना, प्रीपोजिशन नहीं लगाना। ऑर्डर, रिजेंबल, इन्फॉर्म, लव, अटैक, ओबे, मेरी, हैट, रीच, डिस्कस, रिक्वेस्ट, इनके साथ आपने क्या करना है, जब भी ये वर्ड आए और ये एज अ मेन वर्ब यूज किए गए हों, एज अ मेन वर्ब यूज किए गए हों, तो इनके साथ क्या करना है आपने, इनके साथ कभी भी आपने प्रीपोजिशन नहीं लगाना। प्रीपोजिशन इनके साथ ओमिट है। जैसे कि एग्जांपल्स में देखते हैं, ही ऑर्डर्ड फॉर माई डिसमिसल, ही ऑर्डर्ड फॉर माई डिसमिसल। अब ऑर्डर जो है क्या है आपका, मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, इसके साथ हम फॉर नहीं लगाएंगे। ही ऑर्डर्ड माई डिसमिसल। ओके, द बुक रिजेंबल्स टू दैट। अब बुक रिजेंबल्स टू दैट नहीं होगा, द बुक रिजेंबल्स दैट, तो इसके साथ प्रपोजिशन आपका नहीं आएगा क्योंकि ये एज अ मेन वर्ब यूज किया गया। आई शैल इन्फॉर्म टू योर फादर, आई शैल इन्फॉर्म टू योर फादर नहीं होगा। यहाँ पे ये वाली जो मिस्टेक है ज़्यादातर वो बहुत सारे कर रहे होते हैं लोग, बहुत सारे, मैंने देखा है काफ़ियों को उनकी राइटिंग्स में कि वो इन्फॉर्म के साथ आपका ना टू लगा देते हैं। अगर टू नहीं लगता भाई, इसके साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लगाते। आई शैल इन्फॉर्म योर फादर, ही लव्स विद हिज वाइफ, लाइक आई लव यू आपने बहुत बार कहा होगा बहुत सारी लड़कियों को, ठीक है, या लड़कियों ने भी कहा होगा लड़कों को, सिर्फ लड़कों में ब्लेम नहीं डाल रहा मैं। कहते हैं आप आई लव यू, अब लव के साथ टू क्यों नहीं लगाते, आई लव टू यू बोले ना, ऐसे नहीं होगा क्योंकि आप लव के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगाते क्योंकि ये एज अ मेन वर्ब यूज किया गया है। ही लव्स विद हिज वाइफ, विद काट देंगे, ही लव्स हिज, अबे यहाँ पे वाइफ्स के फ्रेंड कैसे हो गया, अच्छा इसके साथ आप वाइफ कर ले, ही लव्स हिज वाइफ। अली अटैच्ड टू हिम, अब अटैच्ड के साथ टू नहीं आएगा, अली अटैच्ड हिम, अटैक्ड, अटैक सॉरी अटैक, अटैच नहीं, अली अटैक्ड हिम, अटैक के साथ टू नहीं लगाते आप क्योंकि एज अ मेन वर्ब यूज किया गया है। अली अटैक्ड हिम, तो ये आपका इस तरह से करेक्ट हो जाएगा। तो इन वर्ड्स के साथ हम कभी भी प्रीपोजिशन यूज नहीं करते। उसके बाद रूल नंबर 5 है वर्ड फॉलोड बाय प्रीपोजिशन। कुछ और आपके वर्ड्स होते हैं जिनके साथ आप जो है वो लगाते हैं, इनमें करेक्शंस देखते हैं। ही वॉज एंग्री अपॉन मी, ही वॉज एंग्री अपॉन मी, अब ये बच्चे जो है ना ये इस तरह से यूज करते हैं, लगे इस तरह से नहीं होगा आपका। ही वॉज एंग्री विद मी, अपॉन नहीं होगा, विद होगा, ठीक हो गया। ही कंप्लेंट अपॉन मी, ही कंप्लेंट अगेंस्ट मी, अगेंस्ट कंप्लेंट के साथ अगेंस्ट आएगा। राइट विद इंक, राइट विद इंक कभी भी नहीं होता, ये बहुत बार मिस्टेक मैंने भी देखी है, ठीक है। राइट इन इंक होता है, इंक के साथ आप इन लगाते हैं, विद नहीं लगाते। ही वॉज अक्वाइटेड फ्रॉम द चार्ज, अक्वाइटेड ऑफ होता है आपका, ही वॉज अक्वाइटेड ऑफ द चार्ज, ये हमने पहले भी पढ़ा था। शी बर्स्ट इन टीयर्स, शी बर्स्ट इन टीयर्स नहीं होता, शी बर्स्ट इन टू टीयर्स होता है। शी डाइड फ्रॉम फीवर, शी डाइड ऑफ, डाइड के साथ हम ऑफ लगाते हैं जैसे कि हमने पीछे पढ़ा। ही डाइड विद हंगर, ही डाइड फ्रॉम और ऑफ, यहाँ पे फ्रॉम भी लगा सकते हैं आप, ऑफ भी लगा सकते हैं। ही डाइड ऑफ हंगर, ये भी ठीक है आपका। ही डाइड फ्रॉम हंगर, वो भी ठीक है आपका। शी पार्टेड विद हर फ्रेंड्स, अब यहाँ पे शी पार्टेड विद हर फ्रेंड्स, ये इनकरेक्ट है। शी पार्टेड फ्रॉम, पार्टेड के साथ आप फ्रॉम लगाते हैं, लेकिन पार्टेड के साथ आप विद भी लगाते हैं, लेकिन पार्टेड विद जगाएंगे वो थिंग्स के लिए होगा, यहाँ पे इंसानों के लिए लगाया गया है, तो यहाँ पे गलत है आपका, यहाँ पे आप पार्टेड फ्रॉम लगाएंगे। अगर यहाँ पे कोई चीज़ होती है आपकी तो वहाँ पे आपका पार्टेड विद ठीक था, लेकिन यहाँ पे जो इंसान होते हैं, पर्सन्स होते हैं, उनके साथ आप पार्टेड फ्रॉम लगाते हैं, तो पार्टेड फ्रॉम पर्सन्स के लिए होता है, पार्टेड विद आपका थिंग्स के लिए होता है। तो यहाँ पे जो है आपके कुछ वर्ड्स इस तरह से होते हैं, कुछ और वर्ड्स हैं ये। ही कम्स फ्रॉम अ गुड फैमिली, ही कम्स फ्रॉम नहीं आएगा, ही कम्स ऑफ अ गुड फैमिली। ही मेट मी ऑन द वे, ही मेट मी इन, ही मेट मी ऑन द वे। ऑन द वे का मतलब होता है कि आप चल रहे हैं, ठीक है, मतलब आप मूवमेंट में हैं, अब चलते जा रहे हैं। इन द वे का मतलब होता है कि वो वहाँ पे रुका हुआ है, रेस्ट फॉर्म में, ये मूवमेंट में होगा ऑन द वे, और इन द वे का मतलब होता है रेस्ट में, ठीक है। कॉपीज ऑफ टेस्टिमोनियल आर इनक्लोज्ड, कॉपीज ऑफ टेस्टिमोनियल्स आर इनक्लोज्ड विद, ये अब यहाँ पे जो है ना वो इस इनक्लोज के साथ आपने विद लगाना है। द स्कॉलरशिप्स वर कंप्लीटेड, द स्कॉलरशिप वर कंप्लीटेड विद। यू शुड नॉट बोस्ट योर कार, इसके साथ प्रीपोजिशन नहीं लगा हुआ, यू शुड नॉट बोस्ट ऑफ योर कार। योर कंडक्ट डज नॉट एडमिट एनी एक्सक्यूज, अब यहाँ पे इसके साथ प्रीपोजिशन नहीं लगा हुआ है, योर कंडक्ट डज नॉट एडमिट ऑफ एनी एक्सक्यूज। हैव यू डिस्पोज्ड योर कार, अब डिस्पोज के साथ हम ऑफ लगाते हैं, हैव यू डिस्पोज्ड ऑफ योर कार, तो ये आपका इस तरह से करेक्ट हो जाएगा।
जेरेंड्स प्रेसिडेड बाय प्रीपोजिशन। अभी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था रूल एक कि आप जहाँ भी प्रीपोजिशन आता है बिफोर, प्रेसिडेड का मतलब होता है बिफोर, ठीक है, वहाँ पे आप जेरेंड लगाते हैं। ये हमने रूल ऑलरेडी पढ़ा है, यहाँ पे कुछ करेक्शन है। ही परसिस्टेड टू से दिस, ही परसिस्टेड इन, परसिस्टेड के साथ आप इन लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो टू से नहीं होगा क्योंकि टू यहाँ पे नहीं आएगा। ही परसिस्टेड इन सेइंग दिस, और आप जो आपका वर्ब है इसको आप जेरेंड बना देंगे, ठीक है। ही शुड रिफ्रेन टू डू इविल, ही शुड रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग इविल, रिफ्रेन के साथ हम फ्रॉम लगाते हैं। दे प्रोहिबिटेड मी टू बोरो अ साइकिल, दे प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम बोरोइंग अ साइकिल। डू नॉट प्रिवेंट मी टू वर्क, ये गलत होगा आपका, डू नॉट प्रिवेंट मी फ्रॉम वर्किंग। उसके बाद abstain to speak ill of others, abstain to speaking ill of others. I insisted to go there, I insisted on going there. Okay, I confident to win, I'm confident to win, I am confident of winning. तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा इस तरफ। He excels to speak English, he excels in English speaking. Okay, he is addicted to gamble, he is addicted to gamble यूज नहीं करेंगे, he is addicted to gambling। तो इस तरह से आप जो है ना वो जब भी प्रपोजिशन आए तो इसके बाद आप जो है ना वो जेरेंड यूज़ करते हैं। जेरेंड का मतलब होता है बेस फॉर्म, उसके साथ आईएनजी लगाते हैं आप। सो यहाँ पे आपका जो प्रीपोजिशन है वो ख़त्म होता है। हमने कॉम्प्रिहेंसिवली प्रीपोजिशन को कवर किया है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हमने तकरीबन कुछ 150-200 वर्ड्स पढ़ लिए होंगे कि उनके साथ आपसे कौन से प्रीपोजिशन आते हैं, और ये मोस्टली यही यूज़ हो रहे होते हैं। ये आप याद कर लें, कॉन्टेक्स्ट इसका याद कर लेंगे कि किस कॉन्टेक्स्ट में कौन से यूज़ होगा, तो आप प्रीपोजिशन में कभी भी जो है ना वो फेल नहीं होंगे। हम पास्ट पेपर्स भी करेंगे इसके साथ, हो सकता है इसके बाद मैं कंजक्शन पढ़ा दूँ, उसके बाद पास्ट पेपर्स पढ़ा दूँ। पास्ट पेपर्स क्योंकि हम सीएसएस के अब करने जा रहे हैं और सेंटेंस करेक्शंस की करेंगे, प्रीपोजिशंस, अदर देन दैट उसके जो ट्रांसलेशंस वगैरह हैं, पंक्चुएशन का कोर्स भी हम कवर करेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो आपके पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं, एक्टिव पैसिव, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।